जंग में इजराइल के साथ खड़े हैं अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा हमास, मासूम लोगों की गर्दन काटी, जिंदा जलाया। राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास को आईएसआईएस से भी बदतर बताया, कहा हमास फिलिस्तीन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, गाजा के अस्पताल हमले में इजराइल का हाथ नहीं, हॉस्पिटल हमले में भी हमास का नाम लिया। $100 मिलियन की मानवीय मदद का भी ऐलान। पीएम नेतन्याहू ने युद्ध में सपोर्ट करने पर अमेरिका का किया शुक्रिया, हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले, ये मानव सभ्यता और आतंक के बीच लड़ाई, हमास ने बच्चों को मारा, लोगों को जिंदा जलाया। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट अटैक, 500 लोगों की मौत, इजराइल ने हमले में हाथ होने से इनकार किया। इजराइल एयरफोर्स ने जारी किया वीडियो, हमास का फेल रॉकेट अस्पताल पर गिरने का दावा। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता का दावा, गाजा में हमास की बातचीत हुई रिकॉर्ड, अस्पताल ब्लास्ट के लिए हमास की जिम्मेदारी साबित होती है। गाजा में अस्पताल पर अटैक पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा हमले के पीछे कौन, तय होनी चाहिए जिम्मेदारी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट की कर रही है जांच, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, हमास के 10 सदस्यों के समूहों और उसके वित्तीय नेटवर्क पर लगाए प्रतिबंध। लेबनान के बेरूत में अस्पताल अटैक का विरोध, अमेरिकी दूतावास के बाहर जुटे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इजराइल में हमास अटैक में 21 फ्रांस के नागरिक की मौत, फ्रांस सरकार के प्रवक्ता ने दी जानकारी। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध मुस्लिम मुद्दा नहीं, महबूबा मुफ्ती बोले, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका स्थायी समाधान निकाले। फिलिस्तीन के लिए शुक्रवार को रोजा रखे भारतीय मुसलमान, जमीयत उलेमाए हिंद ने की अपील। जमाते इस्लामी ने गाजा अस्पताल हमले को बताया नरसंहार, कहा मानवता के खिलाफ है ये। मौलाना तौकीर रजा की भड़काऊ तकरीर, कहा इजराइल को सपोर्ट करने वाले जालिम हैं, बजरंग दल और वीएचपी को बताया देश के लिए खतरा। तेलंगाना में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, प्रियंका राहुल ने मुलुगु में बस विजय भेरी यात्रा शुरू की। कांग्रेस पार्टी का उसूल, सभी एक साथ आगे बढ़े, तेलंगाना में बोली प्रियंका गांधी, विकास के लिए बनाया रोड मैप। राहुल गांधी ने बीआरएस को बताया बीजेपी का साथी, कहा सीएम केसीआर को छोड़कर सीबीआई ईडी ने विपक्ष के हर नेता पर मामले दर्ज किए। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश पर कांग्रेस सीईसी की बैठक, दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों पर मंथन, बैठक में खरगे, सोनिया, कमलनाथ मौजूद। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सीएम शिवराज ने किया रोड शो, बीजेपी को वोट देने की अपील की। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का अखिलेश यादव को प्रपोजल, एमपी में कांग्रेस का दे साथ, वहां हमारा जनाधार पक्का है। मध्य प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट आई, 22 उम्मीदवारों को उतारा गया। एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ का बयान, कांग्रेस के वचन एक कांग्रेसी के खुद से किए गए वादे हैं। ग्वालियर में बीजेपी बूथ वर्कर सम्मेलन, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, बीजेपी में कोई नेता मंत्री सांसद नहीं, सभी सेवक। कांग्रेस के वादों की लिस्ट होती है खोखली, जनता इन्हें नहीं करेगी माफ, बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजस्थान के कोटा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विधानसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। जेपी नड्डा का गहलोत सरकार पर निशाना, कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को अलविदा करेगी जनता। राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया दावा। सूत्रों की खबर, राजस्थान की 130 सीटों पर कांग्रेस सीईसी की लगी मुहर, बाकी सीटें खरगे, राहुल और प्रदेश नेता करेंगे फाइनल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस सपा के अलायंस से बीजेपी की सेहत पर असर नहीं, जनता इनके कामों को समझती है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई, 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मीटिंग, पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। अजित पवार गुट का दिल्ली में खुला नया दफ्तर, प्रफुल्ल पटेल ने किया उद्घाटन। उद्धव गुट को बड़ा झटका, शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुई मीनाताई कांबले। नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का निशाना, कहा सीएम शिंदे की बार्गेनिंग पावर खत्म, उन्हें 3 से 4 सीटें ही मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीख बदलने के लिए आपने लिखा चुनाव आयोग के पत्र, छठ पर्व के चलते 17 से बदलकर 25 नवंबर करने का अनुरोध किया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने 4% डीए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने रबी फसलों पर बढ़ाया एमएसपी, गेहूं और मसूर समेत 6 फसलों पर की बढ़ोतरी। दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, अमित शाह ने युवाओं से किया संवाद। आईबीएम और आईटी मिनिस्ट्री में करार, सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम पर एमओयू साइन। एआई से लेकर सेमीकंडक्टर तकनीकी पर होंगे काम, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। लोकसभा आचार समिति ने निशिकांत दुबे को भेजा नोटिस, 26 अक्टूबर को पेश होने को कहा। निशिकांत ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में सेना कमांडर सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सेना को अनिश्चितताओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सेना कमांडर्स के सम्मेलन में वायुसेना चीफ वीआर चौधरी का संबोधन, भारतीय सेना के बीच एकीकरण पर दिया गया जोर। राहुल गांधी ने फिर उठाया अडानी का मुद्दा, कहा कोयला घोटाले में गड़बड़ी कर किया 32,000 करोड़ का घोटाला। राहुल गांधी का आरोप, अडानी के कारण बिजली महंगी हुई, विदेश से खरीदा कोयला भारत आकर महंगा हुआ। पवार अडानी मुलाकात पर बोले राहुल गांधी, शरद पवार ना ही पीएम है, ना ही गौतम अडानी को बचा रहे।
दिल्ली में 3 नवंबर से वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन, दुनिया के 75 देश होंगे शामिल। पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, मिलेट्स पर होगा भारत का फोकस। 5 नवंबर तक चलने वाले प्रोग्राम में सम्मेलन सत्र, गोलमेज सम्मेलन और फूड स्ट्रीट बेस्ड होंगे प्रोग्राम। बाजरा का सबसे बड़ा डोसा बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाएगा। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में बोले असम के सीएम हिमंता, ये देश हिंदुओं का ही रहेगा। तेलंगाना में दौरे पर राहुल और प्रियंका, मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। मद्रास हाईकोर्ट से आरएसएस को झटका, तेलंगाना के रामनाथपुरम और शिवगंगा में रैली को नहीं मिली इजाजत। अब्दुल्ला आजम बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम फैमिली दोषी करार, आजम खान, पत्नी और बेटे को 7 साल की सजा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस। कोर्ट के फैसले पर बोले आजम खान, इंसाफ और फैसले में फर्क होता है, आज फैसला हुआ, इंसाफ नहीं। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची गई, कोर्ट के फैसले पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। 300 करोड़ के ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन, ड्रग माफिया ललित पाटिल अरेस्ट। जयपुर के शिक्षा संकुल के पास नोट स्लिप का मिला अंबार, चुनाव में अवैध कैश के उपयोग की आशंका। जयपुर में मंत्री जाहिदा खान के घर के सामने मिली नोट स्लिप, सिलेक्शन कमीशन की टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी। साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में सुनाई सजा, सभी 5 दोषियों को ठहराया गया। बीएमसी कोविड घोटाला मामले में मुंबई में ईडी की छापेमारी, ईडी ने 8 स्थानों पर छापे मारे। एमपी के सतना में जिला कलेक्टर की अनूठी पहल, मानव श्रृंखला के जरिए निर्वाचन आयोग का विशाल लोगो बनवाया। निर्वाचन आयोग के लोगों की मानव श्रृंखला बनाकर अनुराग वर्मा ने मतदाताओं को वोटिंग के लिए किया जागरूक। यूपी में डेंगू के बढ़ते मामले, सीएम योगी ने समय पर इलाज के लिए जारी किए निर्देश। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, नक्सली गतिविधियों में शामिल 2 आरोपियों को किया गया अरेस्ट। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम भगवंत मान, गुरुद्वारे में टेका माथा, ड्रग फ्री स्टेट शपथ कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम भगवंत मान ने कहा, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए रोजगार देना जरूरी, सरकार इस पर फोकस कर रही है। यूएई दौरे, उत्तराखंड के सीएम धामी, अबुधाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का दौरा किया। अगरतला में बीजेपी का मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल हुए। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सीएम ऑन फील्ड विजिट कार्यक्रम, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की समीक्षा। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल जवान जम्मू के अस्पताल में भर्ती, बॉर्डर पर पाक रेंजर्स ने बिना कारण गोलीबारी की। दिल्ली में 20 अक्टूबर से चलाया जाएगा औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान, गोपाल राय बोले 66 टीमें करेंगी काम। दिल्ली में कश्मीरी प्रवासियों को अब मिलेंगे 27,000 रुपए प्रतिमाह, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दी मंजूरी। पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के अंत्येष्टि कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस की राइफल ने दिया धोखा, 12 में से 10 फायर नहीं हुए। बेंगलुरु में कैफे में सिलेंडर फटने से लगी आग, जान बचाने के लिए 4थी मंजिल से कूदे लोग। दिल्ली पुलिस की कामयाबी, 16 अक्टूबर को ही लूट वारदात में 5 शातिर अपराधियों को पकड़ा गया। दिल्ली के कीर्ति नगर में फर्नीचर की दुकान में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। मुंबई के गोवंडी में हिंदू से शादी करने पर कपल का मर्डर, 3 नाबालिग समेत 7 अरेस्ट। पश्चिम बंगाल के नदिया में भारी संख्या में बंदूकें और गोलियां बरामद, बांग्लादेश में तस्करी करना चाहते थे बदमाश। एमपी के शहडोल में छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर चेकिंग, 22 लाख की ज्वेलरी के साथ 93,000 कैश बरामद। एमपी के जबलपुर में 2 साल की बच्ची की हत्या, बच्ची की चाची ने हत्या को दिया अंजाम। जालौन में एक अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हरदोई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गैंगस्टर्स की अवैध प्रॉपर्टी सीज। मुंबई में डीआरआई का ड्रग के खिलाफ एक्शन, कई जगहों पर रेड, 7 किलो कोकीन बरामद। बेंगलुरु के कोरमंगलम में एक बिल्डिंग में आग, किसी की हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में आग, दमकल की 26 गाड़ियों ने पाया काबू। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में लकड़ी की दुकान में भीषण आग, देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर खाक। सिक्किम में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, 2000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 1.25 लाख किलो से ज्यादा पहुंचाई राहत सामग्री। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भक्तों की कतारें, नवरात्रि के चौथे दिन लोगों ने की पूजा। संबल के सिद्धपीठ चामुंडा मंदिर में लगाए गए बोर्ड, अमर्यादित कपड़े पहनकर आने पर रोक। 3 दिनों के अयोध्या दौरे पर ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल रामलीला के मंचन की तारीफ की। उज्जैन पहुंचे तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। मुंबई में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का लेवल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर AQI 266 दर्ज। सेंसेक्स 551 अंक फिसला, निफ्टी 140 अंक गिरकर 19,671 पर आई। रुपए में 2 पैसे की मामूली गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83 रुपए 27 पैसे। चीनी निर्यात पर लगे बैन को केंद्र सरकार ने बढ़ाया, पहले इसी महीने तक के लिए लगा था बैन।